हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग का टॉपिक है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और उस रिलेशनशिप में रहते हुए आपकी एनर्जी। यानी कि जितने भी व्यूअर्स जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आप जानना चाहेंगे कि इस रिलेशनशिप में रहते हुए इस रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, उनको अननेसेसरीली अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। टैरो की बेसिस पर कभी भी फ़ाइनल डिसीजन मत बनाइए। जो भी फाइनल डिसीजन होता है वो सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता होता है, यानी अल्लाह ताला को पता होता है, गॉड को पता होता है, स्पिरिट को पता होता है। टैरो एक सिर्फ और सिर्फ टूल है गाइडेंस के लिए, ठीक है। क्लैरिटी मिल जाती है, गाइडेंस मिल जाती है, सपोर्ट मिल जाती है, पॉजिटिव एनर्जी मिल जाती है। काफ़ी हद तक आप अपने गलत डिसीजंस को भी राइट डायरेक्शंस दे सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया। मैं बहुत ममनून और बहुत ही मशकूर हूँ आप लोगों की कि आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, करेक्शन करते हैं, दुआएं देते हैं, एक दूसरे के लिए पॉजिटिव सोचते हैं। दिस इज़ समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। आई रियली अप्रिशिएट एंड आई रियली लव यू ऑल। थैंक यू सो मच। लेट्स सी आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हुए इस रिलेशनशिप की एनर्जी। लेट्स सी द लवर्स। चलो जी, माशाल्लाह। लवर और टावर एंड फोर ऑफ सोर्ड्स। खामोशी चल रही है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट। जितनी जल्दी से ये रिश्ता शुरू हुआ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और इतनी एक्सट्रीम पे शुरू हुआ और उतनी ही एक्सट्रीम पे ये टूट गया। मुझे आप दोनों साथ नज़र नहीं आ रहे। दूसरी बात ये कि साथ नज़र आने में कोई ऐसी बात भी नहीं है जिसकी वजह से आप दोनों में दूरी आई हो, यानी कि किसी ने किसी को अब्यूज़ किया हो, किसी ने डिच किया हो, या किसी ने धोखा दिया हो, फरेब दिया हो। बहुत अच्छा आपने महसूस किया जब आप दोनों एक दूसरे से मिले, तो आप दोनों को बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट आप लोगों ने हर वो कलर, हर वो शेड और हर वो मोमेंट एंजॉय किया जो कि आपकी लाइफ में एक मिसिंग एलिमेंट था। लेकिन उतनी ही जल्दी आपको जब लगा कि ये बहुत आगे तक जा रहा है और बहुत आगे बढ़ रहा है, क्योंकि मुझे एक चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। आप दोनों अपनी अपनी जगह बहुत फर्म फाउंडेशन वाले लोग हैं, यानी कि आप दोनों एज इंडिविजुअल बहुत बाउंड्रीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े स्टेबल हैं। आप लोग की फाउंडेशन बहुत मज़बूत है, बुनियादें बहुत मज़बूत हैं। एज अ पर्सन कोई किसी को भी किसी भी मकाम पर हिला नहीं सकता। और जब आप दोनों का यूनियन हुआ तो इट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर बोथ ऑफ यू कि भाई हम दोनों कैसे इस तरह से इस मैटर में पड़ गए, और कैसे, यानी दोनों ही को एट अ टाइम ये लगा कि ऐसा मुमकिन नहीं था कि इतना सीरियस भी ये रिश्ता हो जाएगा। रिश्ता शुरू ही नहीं हुआ, उसकी पीक पे वो पहुंचा ही नहीं कि शायद आप दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इस रिलेशनशिप के अंदर आप लोग टावर मोमेंट ले आए। दोनों ही अलग हैं, दोनों ही खामोश हैं, लेकिन दोनों के जहन में एक बात ज़रूर है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस रिलेशनशिप में रहते हुए जो चीज़ हमने जी, जो चीज़ हमने गुजारी, जो चीज़ हमने हासिल की, चाहे वो तवज्जो थी, मोहब्बत थी, खुलूस था, रिश्ता था, अपनायत था, वो भरपूर था। खामोश है कोई यहाँ पर। काफ़ी पेन भी आप लोगों ने रहते हुए बेर किया। कुछ इस तरह का भी मामला है कि ग्लास तोड़े, हाँ ग्लास तोड़े और खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़े 12 ने। और दूसरी तरफ मैं ये भी देख सकती हूँ कि आप लोगों की पार्टनरशिप में अभी भी चांसेस हैं। कोई ट्रायंगल आपकी लाइफ में मौजूद है जो कि अभी भी आप दोनों को जोड़े रख सकता है, लेकिन आपके सामने एक बहुत बड़ी फाउंडेशन मौजूद है। आपके सामने इस ख्वाहिश के साथ कि आप दोनों एक साथ रहें, दूसरी बातें और दूसरी चीज़ें बहुत ज़्यादा साथ हैं। इसलिए इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हुए आपको ये लगता है कि शायद दोनों ही का ज़िंदगी का पर्पस डिफरेंट है। लेकिन अगर कभी मौका मिला और कभी अपने साथ वक्त गुजारने की बारी आई, तो अपने से ज़्यादा एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा जाएगा। कोई म्यूचुअल आप लोगों का फ्रेंड है या कोई थर्ड, यानी कि पार्टनरशिप की बात ज़रूर है।
यहाँ पे मैं एक और चीज़ भी देख लूँ कि आप लोग का कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कोलैबोरेशन होगा, और फिर जब आप लोग मिलेंगे तो शायद आप लोगों की फीलिंग्स पीछे रह जाएं और प्रैक्टिकलिटी सामने आ जाए। बिकॉज थ्री ऑफ पेंटिकल्स एक वर्किंग रिलेशनशिप की पार्टनरशिप का कार्ड है, और आप लोग शायद काम ही की जगह पर दोबारा से यूनियन में आ सकें, लेकिन अभी आप दोनों के अंदर मैं ब्रेकअप देख रही हूँ। खामोशी है, दोनों जानते भी हैं कि चुप क्यों हैं, और दोनों बोलते भी नहीं हैं कि वो चुप क्यों हैं। यानी कि वजह भी है, वजह नहीं भी है। टावर मोमेंट आप लोगों में आया हुआ है, लड़ाई के बजाय जुदाई कह सकते हैं आई भी है, और वो जुदाई बहुत खामोशी की है। कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, कोई किसी को परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन अकेले रहकर, दूर रहकर आप शायद दोनों ही एट अ टाइम, एक ही वक्त में आप लोग अपनी दूरी को भी महसूस करते हैं उतनी ही शिद्दत से जितना आप दोनों ने एक दूसरे के लिए मोहब्बत को महसूस किया। लेकिन अच्छी बात ये नज़र आ रही है कि आप दोनों के ज़िंदगी के मकासद और आप दोनों के लिए ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियाँ बड़ी हैं। आप लोग अपनी ख्वाहिशात को पीछे रखने वाले और दूसरों के लिए काम आने वाली पर्सनालिटीज़ मुझे लग रहे हैं। लेकिन फिर भी ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो बहरहाल मोहब्बत और खुलूस अपनी जगह पर है। जितनी जल्दी ये चीज़ शुरू हुई उतनी ही जल्दी ये चीज़ ख़त्म हो गई। लवर्स और टावर्स आपके सामने ही है। लेट्स सी मोर। एस ऑफ सोर्ड्स, मदर ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर प्रैक्टिकल्स कह रही हूँ, पेंटिकल्स की काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है यहाँ पर, एक दो तीन, और यहाँ पर जनाब सोर्ड्स भी जहाँ अपनी जगह पर हैं, सभी हैं यहाँ पर। यानी कि लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो एंड जेमिनी। तो यानी कि यहाँ पर मोस्टली देखा जाए तो अर्थ एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, और इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल होने के बाद और हो गए आप लोग कि आप लोगों ने एक तरीके से एक दूसरे को शीशे में खड़े होकर ये बात कहलवा दी और कह दी कि प्रैक्टिकल होना ही बेहतर है कुछ के इमोशनल होना। बिकॉज प्रैक्टिकल होने से, इमोशनल होने से कुछ भी हासिल हुसूल नहीं होगा। दूसरी तरफ मैं ये देख रही हूँ कि आप दोनों ही इंडिपेंडेंट और एक फ्री स्पिरिट हैं। अगर साथ हैं तो भरपूर हैं, और अगर अकेले भी हैं तो भी भरपूर हैं, क्योंकि आप अपने अंदर एक कुल्ले वाहिद दुनिया हैं। और उस हिसाब से जब कभी भी आपको यूनियन में आने की बारी आती है तो आप कभी कभार थोड़ा सा कन्फ्यूजन का शिकार भी हो जाते हैं कि क्या यूनियन में आना चाहिए। आपके पार्टनर आपके लिए बात सोचते हैं, आप अपने पार्टनर के लिए बात सोचते हैं। दोनों की एक्सचेंज एनर्जी कन्फ्यूजन की है कि नहीं हम क्या बैलेंस कर सकते हैं, नहीं हम बैलेंस नहीं कर सकते। क्या इसको मेरी ज़रूरत है, नहीं इसको मेरी ज़रूरत नहीं है। और ये आप लोगों की अपनी ही सोचें हैं, बिकॉज फोर ऑफ सोर्ड्स के नीचे ही टू ऑफ पेंटिकल्स आया है। दूसरी बात ये कि जब कभी भी इजहार की बारी होती है तो शायद आपके पार्टनर जो हैं वो कभी भी बहुत सारी तमहीद नहीं बांधते। जब कभी भी उनको लगता है कि दिल खोल के अपनी बात, दिल की बात कह देनी चाहिए, शायद आपको टेक्स्ट करके, एकदम से कॉल करके, कहीं पे भी मिलके वो आपको एकदम से भी आई लव यू कह देते होंगे। कभी भी वो आपको एकदम से कह देते होंगे कि मुझे आपकी बहुत शिद्दत से याद आ रही थी। कभी भी वो आपको कह देते होंगे, कोई तस्वीर भेज देते होंगे, कोई कोटेशन भेज देते होंगे, कोई व्हाट्सएप का या इंस्टा का आप लोग का एक्सचेंज हो जाता होगा। एंड इट इज़ जस्ट बिकॉज जो दिल में है वो कह दो, कल हो ना हो, वो वाली बात। दूसरी तरफ एक और एलिमेंट ये भी नज़र आ रहा है कि बड़ी नर्चरिंग सी और बड़ी ग्रोथ ओरिएंटेड सी आपकी पर्सनालिटी है। जो मेरे व्यूअर हैं, आप लोग अपने आप को भी ग्रो करने वाले हैं और दूसरों को भी ग्रोथ देने वाले हैं। अब आपको पता है कि मदर ऑफ पेंटिकल्स यानी कि आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यानी फेमिनिन एनर्जी हैं, और इस फेमिनिन एनर्जी में होते हुए आपको बहुत सारे लोगों को फीड भी करना है, बहुत सारे लोगों की ग्रोथ भी आपसे जुड़ी हुई है। तो वही वाली बात कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लेकिन आप लोगों की ज़िम्मेदारियां मुख्तलिफ हैं, आप लोगों की लाइफ का पर्पस मुख्तलिफ है। तो आप जब कभी भी अपने बारे में सोचते हैं तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली अंदर से एक फ़ीलिंग आती है कि नहीं, ये तो सेल्फिशनेस है,
अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमारे साथ ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। और इसी वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या अपने लिए रिश्ते को प्रोग्रेस देनी चाहिए, क्या अपने लिए कुछ करना चाहिए। और उसी मोमेंट में आपको ख्याल आता है नहीं, मैं अगर इसकी लाइफ में आया या ये मेरी लाइफ में आई तो ये तो खुद ही इंडिपेंडेंट है, और आपके पार्टनर आपके लिए सोचते हैं कि वो तो खुद ही इंडिपेंडेंट है। यानी दोनों ने एजम्पशंस ऐसी लगा रखी हैं, और वाकई जब आप दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते होंगे तो वाकई लगता होगा कि जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को कैरी कर रहे हैं, शायद इसकी इसकी लाइफ में और इसके रूटीन में मेरी जगह नहीं है, और यही चीज़ आप सोचते हैं कि इनकी लाइफ के रूटीन में मेरी जगह नहीं है, और यही चीज़ आप लोगों को खामोशी से एक दूसरे से दूर करती है। लेकिन डीप डाउन इनसाइड आप दोनों एक दूसरे की अर्ज को भी महसूस कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को महसूस कर रहे हैं, लेकिन कन्फ्यूजन का शिकार हैं। बिकॉज लाइफ में जो फैमिली है वो भी इम्पॉर्टेंट है, जो काम है वो भी इम्पॉर्टेंट है। अब काम देखो तो फैमिली इफ़ेक्ट, फैमिली देखो तो काम इफ़ेक्ट, और उसके अंदर एक शख्स का ऐसा होना जिसको तवज्जो भी चाहिए, वो प्रॉपर अटेंशन चाहिए, जो कि एक रिश्ते की बुनियाद और रिश्ते की डिमांड होती है। जिस तरह से उसको उसका हक़ है वो आप अदा करने के शायद पोजीशन में नहीं है, बिकॉज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफरेंट हैं। बट विद द एस ऑफ सोर्ड्स आपका दिल चाहता है कि आप अपनी दिल की बात कहें, आपका दिल चाहता है कि उनसे दिल की बात सुने। जब आप लोगों ने अपना मी टाइम गुजारा तो शायद बहुत ज़्यादा आप लोग एक्सप्रेसिव थे, और इस टावर मोमेंट के बाद आपकी लाइफ में एक नर्चरिंग फेज़ आया, जिसमें आपको ग्रोथ दूसरों को देनी पड़ी और अपने आप को बहुत हद तक पीछे रखना पड़ा। तो ये चीज़ आप लोगों की रीडिंग में क्लियरली नज़र आ रही है। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रिलेशनशिप में हैं, आप साथ होते हुए भी साथ नहीं हैं, आप दूर होते हुए भी दूर नहीं हैं, और आप करीब होते हुए भी करीब नहीं हैं। मुझे आप लोगों की कहीं ना कहीं कोलैबोरेटेड मीटिंग नज़र आ रही है, और इस कोलैबोरेटेड मीटिंग में जब आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो बहुत हद तक मैं ये देख सकती हूँ कि आप दोनों ही एक दूसरे को देखकर ये फ़ील करेंगे कि शायद वक्त और हालात बहुत आगे चले गए, और अब हमारी जो पोजीशन एक दूसरे के साथ रहते हुए जो सेंटिमेंट्स और इमोशंस थे वो पीछे रह गए। आप लोग हो सकता है जब तन्हाई में भी मिले तो उस एनर्जी को शायद कनेक्ट करने में और मर्ज करने में, उसको रिवाइव करने में आप लोग को बहुत टाइम लगे, बिकॉज ज़िंदगी में फाइनेंसेस बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत बहुत बड़ी जो है वो रुकावट की तरह से आ गए हैं। लेट्स सी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए आपके आपकी लव लाइफ क्या कहती है। लेट्स सी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की मैं रीडिंग कर रही हूँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की मैं रीडिंग कर रही हूँ। लेट्स सी आपकी इस एनर्जी के अकॉर्डिंग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की मैं रीडिंग कर रही हूँ, इस एनर्जी के अकॉर्डिंग आपकी लव लाइफ। चिल्ड्रन, मैंने नर्चरिंग की बात कही थी, ग्रोथ की बात कही थी, बच्चे एक फैक्टर हो सकते हैं। फ्लर्ट, कॉलिंग योर सोलमेट, हनीमून, जो टाइम आपने स्पेंड किया। अब जब कभी भी आप लोग अपने लिए किसी मी टाइम को कभी भी मिस करते हैं तो आपको यही लगता है कि इससे बेटर टाइम ना कभी था, ना कभी है, और ना कभी होगा। आगे जाकर मैं देख भी रही हूँ कि आप कोई ऐसा हॉलिडे प्लान ज़रूर करेंगे, चाहे आप अकेले ही क्यों ना कर लें, लेकिन अकेले भी अगर आप इंजॉय करेंगे तो आप विजुलाइज अपने पार्टनर को ही कर रहे होंगे। रोमांटिक फीलिंग्स, बॉटम ऑफ द डेक। लव लाइफ के अकॉर्डिंग देखूँ मैं, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर जो पैशन है वो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है। बच्चे डेफिनेटली इसका एक रीज़न है, और बहुत सारी रीज़न्स में से एक रीज़न है जिसकी वजह से खामोशी है। आपके पार्टनर या आप दोनों ही एक दूसरे के साथ लाइट हार्टेड एनर्जी को एक्सचेंज करते हुए बहुत खुश होते हैं। या जैसे मैंने कहा कि जितनी जल्दी आप लोगों ने इस कनेक्शन के पैशन को फील किया, उतनी ही जल्दी ये ख़त्म हुआ, लेकिन जो क्वालिटी टाइम था वो बेस्ट क्वालिटी टाइम था। कॉलिंग इन योर सोलमेट, आप दुआ भी करते हैं, आपको लगता भी है कि यार कभी भी इस तरह की एनर्जी फील हुई या कभी भी ऐसा टाइम लाइफ ने दोबारा चांस दिया तो इसी तरह का टाइम और इसी तरह का जो है वो मोड गुजारा जाएगा। बिकॉज जिस तरह की फीलिंग्स और जिस तरह का रोमांस एक दूसरे के साथ हमने एक्सचेंज किया था वो बहुत ही जिंदा दिली वाली बात थी।
दूसरी तरफ मैं देखूं तो आप लोगों ने शायद अपने अपने पेस पर रहकर जो रिलेशनशिप की ब्यूटी होती है या ब्यूटी है, इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी स्पेस बहुत दी है। जैसे हैं वैसे हैं, द वे यू आर, यू वर एक्सेप्टेड। इसी तरीके से आपको भी आपके पार्टनर ने एक्सेप्ट किया और आपने भी अपने पार्टनर को एक्सेप्ट किया। तो इंसान का कॉन्फिडेंस सस्टेन भी रहता है और उसके अंदर ग्रोथ की रिटेंशन भी होती है, क्योंकि उसको ये पता होता है कि ये मुझको किसी जजमेंटल क्राइटेरिया पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मैं काला हूँ, गोरा हूँ, छोटा हूँ, नाटा हूँ, मोटा हूँ, पतला हूँ, जैसा भी हूँ, मुझे इस पूरे कुल वजूद के साथ इसने जो है वो एक्सेप्ट किया है। तो जो इस सिचुएशन में आपको एक्सेप्ट करता है, आपकी फीलिंग्स उसके टूवर्ड्स कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती हैं। और यही चीज़ यहाँ पर हुई। किसी न किसी को उसके स्टैटिस्टिक्स की वजह से जज नहीं किया, वेट की वजह से जज नहीं किया, बॉडी कलर, बॉडी शेमिंग के हिसाब से जज नहीं किया। जैसे आप हैं वैसे ही आप एक दूसरे को एक्सेप्टेड थे। इसी वजह से आप लोगों को लगता है कि ये आपके सोलमेट रहे हैं और हैं भी। तो क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से खामोशी है? बस ये है कि आप लोगों ने अपने लिए ही अपने ख़ुद के लिए ही इन दूरियों को प्रेफरेंस दे दी। अदरवाइज़ मैं यहाँ पर रोमांस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हूँ कि जब कभी आप तन्हाई में होते हैं या जब कभी आपके पार्टनर तन्हाई में होते हैं, तो अगर किसी को विजुलाइज करने के लिए कोई पहला शख्स इनके जहन में और आपके जहन में आता है तो वो यही होते हैं। और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने आप को लाइट करते हैं, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने आप को उसी डायरेक्शन से आप अपने आप को जो है वो सस्टेन रखते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेट्स सी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हुए आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस। लेट्स सी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए उसकी एनर्जी चेक कर रही हूँ मैं, उसमें रहते हुए आपके पार्टनर की तरफ से मैसेजेस। जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग। आपकी कंपनी की बात हो रही है। जब कभी भी आपके करीब हैं तो टॉक्सिसिटी से दूर महसूस करते हैं। सिंपली आई लव यू। मैंने कहा था कि कभी कभी ऐसा फील होता होगा कि ऐसा रैंडम मैसेज इतना डायरेक्ट आ जाता होगा, आई लव यू, आई मिस यू, आई वॉन्ट यू, आई हग यू, तो आपको एकदम से आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती होगी, आपको अच्छा लगता होगा। और यही शायद इस रिलेशनशिप की ब्यूटी है कि साथ ना भी हों तो भी साथ हैं, दूर ना भी हों तो भी दूर हैं। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम। किसी न किसी चीज़ में स्ट्रगल ज़रूर हो रहा है। ये कोई भी लाइफ का फैक्टर हो सकता है, जॉब, करियर, बिजनेस, फैमिली, पैसा। तो ये चीज़ है और जैसी वो दिख रही है लाइफ वो वैसी नहीं है, ये भी आपके पार्टनर कह रहे हैं। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। अच्छा, आपसे कॉन्टैक्ट करते हुए भी डर रहे हैं। क्यों भाई, क्या किया आपने? ऐसा क्या किया है? डांट दिया है, नाराज़ हैं, क्या किया है? नाराज़गी तो मुझे कहीं पर भी नज़र आ रही है, खामोशी ज़रूर है। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। शायद आपने, ये तो बहुत प्यारा मैसेज है, किसी की ज़िंदगी में आकर आप उसको रूहानियत की तरफ ले जाएं और आपके रिलेशनशिप से वो ऊपर वाले से कनेक्ट कर जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये मेरी ज़िंदगी में क्यों आया, और अगर ये मेरी ज़िंदगी में आया तो क्या मकसद था, क्या चीज़ें थी। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लोग बड़े ही डिफरेंट मायनों में लेते हैं, लेकिन जब आपको आपकी अंदर से ज़मीर की आपको आवाज़ आने लगे तो आप अपने ऊपर वाले से कनेक्ट करें, तो आई थिंक ये एक सबसे अच्छी बात होती है। एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। शायद आपने रिलेशनशिप में आने के बाद इनको कोई ऐसा स्पिरिचुअल लेसन दिया, अपनी किसी एक्सरसाइज से, अपनी किसी प्रैक्टिस से, अपनी किसी बाउंड्री से, अपने किसी फेथ से, अपने ईमान की पुख्तगी से, अपने बहुत सारे ऐसे लिमिटेशन से जिसकी वजह से इनकी दिल में आपकी बहुत इज्जत है, और उस हिसाब से आपने इनको भी लाइफ गुजारने का एक जिसे कहना चाहिए ना, एक लेसन दिया है। तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ अगर आपने दिया तो डेफिनेटली आपने इनके बहुत से सेंसिटिव बटन को टच किया है। तो ये थी आप लोगों की बहुत ही खूबसूरत सी नीट एंड क्लीन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग। इमोशंस बहुत है, रोमांस बहुत है, लेकिन बस तुम मेरी दुनिया, मैं तुम्हारी दुनिया, और उसमें कोई और नहीं वाली बात। ठीक है जनाब, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल, बस टाइमिंग्स का मसला है, लेकिन फिर भी जो बुकिंग एडवांस में हो रही होती है, जो बुकिंग एडवांस में हो रही होती है, तो मेरे लिए उसको स्केड्यूल करना वीकडेज़ में आसान है। आई विल बी अवेलेबल ऑन वीकेंड्स आसानी से, बट ऑन वीकडेज़ कंट्री कोड पाकिस्तान का आप एंटर कीजिए और मैं आपके पास व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाऊंगी। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, बाय बाय।